श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 17वां अध्याय। भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा वर्णन करना। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से बोले और भगवान श्री नारायण जी नारद से बोले, हे नारद, जिस समय सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र के शोक में कभी भगवान से प्रार्थना करता तो कभी विलाप करता, उस समय बादलों की जोर जोर से गड़गड़ाहट चालू हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। दसों दिशाओं में मेघ गर्जना करता हुआ चारों ओर छा गया। पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी और महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही, जिस कारण पूरी धरती में पानी ही पानी हो गया। परंतु पुत्र शोक में उस ब्राह्मण को और गौतमी को पता ही नहीं चला कि महीना कैसे बीत गया। पूरा महीना अन्न और जल को त्याग कर पुत्र को गोदी में लेकर बस पुत्र पुत्र पुकारते रहे और भगवान को बार बार प्रार्थना करते रहे। और वह महीना भगवान का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का महीना था, अर्थात अधिक मास था। सुदेव को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, परंतु फिर भी अनजाने में ही भगवान के स्मरण करने से उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई तथा फल स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर ब्राह्मण अपने मृत पुत्र के शरीर को धरती पर रखकर गौतमी के साथ खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ भगवान को दंडवत प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। भगवान बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोक में तुम्हारे भाग्य को कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण पुरुषोत्तम, मास के कारण अब तुम्हारे पुत्र की आयु 12 वर्ष के बजाय 12,000 वर्ष हो जाएंगी। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मैं इस पर एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसे श्री मार्कंडेय ऋषि ने राजा रघु को सुनाई थी। वह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में धनु नाम के एक मुनि थे। उन्हें कोई पुत्र संतान नहीं थी। इससे उनका मन अत्यंत दुखी रहता था और विचारते कि मुझे भी पुत्र सुख प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। तब देवता ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। तब धनु मुनि बोले, हे प्रभु, मुझे अमर पुत्र का वरदान दीजिए। तब देवताओं ने कहा,
ऐसा वरदान पृथ्वी लोक पर संभव नहीं है। तब मुनि ने कहा, तो आप मुझे निमित्त आयु वाला पुत्र दीजिए। देवता बोले, निमित्त आयु किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहेगा तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहेगा, इसी को निमित्त आयु कहते हैं। तब देवता ने कहा, तथास्तु। यह वरदान देकर देवता स्वर्ग को चले गए। कुछ काल के उपरांत धनु मुनि को पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। जब वह बड़ा हुआ तो धनु मुनि ने उसे शिक्षा दी। धनु मुनि उस बालक से बोले, हे पुत्र, तू कभी किसी साधु संतों को मत सताना और महात्माओं की भी कभी निंदा नहीं करना। परंतु इस बालक पर धनु मुनि के ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ा। वह किसी का भी उपहास करता और किसी न किसी को परेशान करता रहता था, क्योंकि वह निमित्त आयु का था। इसलिए इस बात का उससे बड़ा घमंड था कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह अपने सामने किसी को भी अपने से तुच्छ ही समझता था। एक दिन भ्रमण करते हुए वह महर्षि महिमुख के वहाँ जा पहुँचा और महर्षि महिमुख भगवान शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। उसी समय धनुपुत्र ने उस शालिग्राम की मूर्ति को उठाकर तुरंत नदी में डाल दिया, जिससे मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने भस्म करने का श्राप दिया। पर उस बालक को कुछ नहीं हुआ। महर्षि हैरान हो गए। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने जाना कि उसे वरदान प्राप्त है, जब तक यह पहाड़ स्थिर रहेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। तब मुनि ने एक लंबी श्वास छोड़ी, जिसमें हजारों पुत्र उत्पन्न हो गए और उन पुत्रों को आज्ञा दी, जाओ उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दो। और उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होकर जब वह समतल हो गया तो धनु के पुत्र की भी मृत्यु हो गई। धनु अपने पुत्र की मृत्यु को देख बहुत दुखी हुए और उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपने पुत्र सहित भस्म हो गए। फिर भगवान बोले, जो जीव जिद करके पुत्र संतान का वरदान मांगते हैं उनका यही हाल होता है। हे ब्राह्मण, तुमने भी जिद करके पुत्र संतान मांगी और उसके कारण तुम्हें भी आज बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। परंतु तुमने इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मेरा खूब ध्यान किया है, इसलिए मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का वरदान दिया है। अब तुम गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर पुनः तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ तुम दृढ़धनवा नाम के चक्रवर्ती राजा बनोगे और तुम्हारी धर्मपत्नी गौतमी का नाम शीलावंती होगा। उस जन्म में तुम्हें 4 सर्वश्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक सुंदर सुशील कन्या भी होंगी। तब तुम्हारा मन इन सुखों में ही लग जाएगा और तुम अपना परम कल्याण भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उसके कारण तुम उदास रहोगे। तब तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तुम्हारा संशय निवृत्त होने पर तुम सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाओगे
और इस प्रकार तुम जन्म मरण से छूटकर मेरे परम धर्म को प्राप्त होगे। तब भगवान बोले, उठो पुत्र। इस प्रकार भगवान के कहते ही वह ब्राह्मण का पुत्र सुखदेव उठ बैठा। सुदेव और गौतमी पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव ने भगवान को प्रणाम किया और अपने माता पिता को भी प्रणाम किया। उस समय सुखदेव को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर भगवान को हाथ जोड़कर अपने हृदय के संशय की निवृत्ति के लिए बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र संतान नहीं है। अब किस कारण से स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर 12000 वर्षों की आयु प्रदान की? इसका क्या कारण है प्रभु? श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म ब्राह्मण सुदेव के पुत्र सुखदेव के जीवन दान बाबत 17वां अध्याय समाप्त।